चलिए अब रुख करते हैं बिलासपुर की ओर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की ओर रुख करते हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश मौर्य बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। योगेश, आप मतदान केंद्र में हैं, क्या माहौल है, कैसा उत्साह है लोगों का मतदान को लेकर? जी, इस वक्त हम लोरमी विधानसभा के डिंडौरी के बूथ क्रमांक 179 में मौजूद है, जहां पर बिलासपुर लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी तोखन साहू अपने परिवार के साथ यहां पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे थे। अभी तुरंत वो अपना मतदान करके बाहर निकले हैं और मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं बूथ के बाहर। ये तोखन साहू का गाँव है डिंडौरी, जहाँ पर वो वोटिंग करने पहुंचे। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी है। यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं जो अपने मत का प्रयोग करने पहुंची हैं। और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर बात करी जाए तो सीआरपीएफ के जवान और लोकल पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर लोगों का आवागमन लगा हुआ है, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ सीनियर सिटीजन के द्वारा भी यहाँ पर मत का प्रयोग किया गया है, जो वोट डालने के बाद अपने घर के ये देख सकते हैं व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग महिला है जो व्हील चेयर पर यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंची है। जिस तरह से लोग अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं उससे खास साबित होता है कि लोकतंत्र का कितना बड़ा त्योहार है, जहां पर सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहले तस्वीर दिखाइए कि व्हील चेयर पे बुजुर्ग और यहाँ पर तोखन साहू हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से उन्होंने बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी है और वह किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो खुद ने वोटिंग किया है, इसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे बस थोड़ी देर में। को लेकर आप जनताओं के बीच में 2047 अभी फिलहाल हम तोखन साहू के उनके छोटे भाई हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे किस तरह से, क्योंकि वो ये भी साथ में उनके साथ घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल है पूरे क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहूंगा बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से जिस तरह से मतदाताओं का उत्साह है, आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे गांव डिंडौरी में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है और मतदाताओं का उत्साह है कि मतदान अधिकार ही नहीं हमारा पावन कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आज हमारे गृहग्राम में लाइन लगी हुई है और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि मैं अपना मतदान कर चुका हूँ और आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी अपना मतदान का प्रयोग करें। बिलासपुर लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू के छोटे भाई जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और उन्होंने अपील की है कि सभी से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। और हमारे साथ अब यहाँ पर बिलासपुर लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू यहाँ पर जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो बिलासपुर लोकसभा के क्षेत्र में घूमे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंचे हैं। विगत 10 सालों में माननीय मोदी जी के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के काम किए हैं। सरकार की सारी सुविधाएं आम जनता तक के पहुंच रही है। दुनिया के यह पहला देश है जहां के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ से भी ज्यादा जनमानस के घर मुफ्त में चावल भेजने की व्यवस्था बनाए हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है। हमारी माताएं बहनें सम्मान के साथ जिए, इसके लिए शौचालय बनाने का काम हो, की व्यवस्था बनाने का काम हो, मातारी बंधन योजना के माध्यम से सभी माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपए भेजने का काम हो। हमें सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया हमें भी और लोकसभा में भी 33% आरक्षण को भी सुनिश्चित किया गया है। इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं हमारी माताओं बहनों की। किसानों के सम्मान के लिए किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए पिछले 2 साल का बकाया बोनस राशि एक मुश्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर उनके खाते में जमा करने की बात हो, 21 क्विंटल धान खरीदना और एक मुश्त राशि किसानों के खाते पर जमा कराना मोदी की गारंटी भी पूरी हुई है। इसलिए आम जनमानस के मन में यही बात है कि आम लोगों की मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद इस देश का गौरव बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है और 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। वर्षों कई पीढ़ियां बीत गई, कई पीढ़ी बीतने के बाद भी कई कारसेवक गोली खाए, कईयों ने अपने प्राणों की आहुति दिए, पर वो सपना तब साकार हुआ जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और हमारे रामलला हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। तो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, उसको फिर से स्थापित करने का काम मोदी जी के प्रयासों से हुआ है।
हमारी मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक कानून लाया गया, उनके जीवन में भी खुशियां रहे। नागरिक संशोधन बिल ला करके जो विस्थापित होकर के जो देश पे रह रहे थे उन नागरिकों के भी जीवन में खुशियां बिखेरने का काम मोदी जी की सरकार के। अगर बात करें आपके करीबी प्रतिद्वंदी देवेंद्र यादव कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी बात करें तो जिस तरह से वो कैंपेन कर रहे हैं, क्या लगता है कि कितना आपको टक्कर दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में हार जीत की कोई बात नहीं होती। हर एक मतदाता के मन में है, यही बोलते हैं कि बिलासपुर लोकसभा से तोखन साहू कितने लाख वोटों से जीतेंगे, इस बात की ही चर्चा होती है। कई मतदाता है जो शर्त लगा करके बैठे हैं कि बिलासपुर संसदीय सीट से योगेश आपको यहाँ रोकना चाहेंगे।